हाँ मेरा और हम सभी को उम्मीद है वैसे भी लोग अच्छे होंगे। तो भी आज हम बात करते हैं कि ग्रुप 56 57 ग्रुप 1 2 हरियाणा पुलिस या फिर अभी हरियाणा के जितने एग्जाम चल रहे हैं और अभी आगे आने वाले जितने एग्जाम हैं उनका अब प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, और जो यूथ है हरियाणा परेशान है भाई वो किसको वोट करे या ना करे, क्या क्या अपने जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग है भाई वो होगी नहीं होगी। देखो भाई अल्टीमेटली क्या होता है, हम हैं युवा और हम हैं स्टूडेंट, तो अपना जो काम है वो है जॉब लेना। तो हमें इन पार्टी वाइज से कोई मतलब नहीं होता कि भी अपनी हम किस पार्टी की तरफ जाएं किसकी तरफ ना जाएं। हमें इसके ऊपर ध्यान ना देके हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें ज्वाइनिंग और अपना रिजल्ट कैसे मिलेगा। ठीक है, अभी हमें बीजेपी की तरफ जाना है, कांग्रेस की तरफ जाना है, किसकी तरफ जाना वो डिपेंड नहीं कर, डिपेंड करेगा कि हमें किस पार्टी से अपना रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिलेगी, वो सब चीज़ें। और जो प्रेजेंट सिनेरियो है हरियाणा में वो डिफेंड चल रहा है। हमें असमंजस में है युवा कि भाई किस पार्टी की तरफ करवट लें ताकि हमें अपने रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिल जाए। तो उसी चीज़ के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो कल जो पवन खेड़ा जी हैं भाई, वो जो कांग्रेस के हैं ना भाई, पब्लिसिटी कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष हैं पवन खेड़ा जी, तो उनसे है ना दैनिक सवेरा ने एक सवाल क्वेश्चन किया। तो उन्होंने उसके जवाब में बताया कि हम है ना भाई हरियाणा के अंदर हरियाणा विधानसभा भाई हरियाणा, उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की बड़ी घोषणा, सरकारी भर्ती बारे में कांग्रेस लाएगा भर्ती विधान। यानी कि पवन खेड़ा जी ने कहा कि भी कांग्रेस है ना भर्ती विधान लाएगा, और कब लाएगा, वो जो है ना भाई चुनाव से पहले ही, विधानसभा चुनाव से पहले ही वो कह लेंगे भर्ती विधान लाएंगे। और उन्होंने कहा भी भाजपा के बिना पर्ची बिना खर्ची नारे पर कांग्रेस नेता ने कहा कि पर्ची लीक हुई है भाजपा सरकार में। देखो उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के अंदर भी क्या हुआ, पर्ची लीक हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर 2 लाख सरकारी भर्तियों के बारे में किए जा रहे हमलों का कांग्रेस ने जवाब दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं पब्लिसिटी कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए घोषणा की कि मतदान से पहले, देखो मैंने कहा था कि ये मतदान से पहले कांग्रेस हरियाणा सरकार सरकारी भर्तियों बारे भर्ती विधान लेकर आएगी। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चंडीगढ़ स्थित दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पवन खेड़ा से पूछा कि कांग्रेस ने जो 7 गारंटियां दी हैं उनमें 2 लाख सरकारी भर्तियां करने की गारंटी भी शामिल है, मगर कांग्रेस के कई उम्मीदवार अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 लाख में से 2000 उनके हिस्सों में आएंगे। आप भाई बीते दिनों पढ़ रहे होंगे या फिर आपने जो वायरल वीडियो देखे होंगे, उनमें कांग्रेस के कुछ जो अभी जो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम भाई जो 2000 उनके कोटे में आएंगे, 2000 भर्तियाँ उनके कोटे में आएंगी। किसी ने कहा कि 20-25% ज़्यादा वो अपने क्षेत्र में लेके आएंगे। क्या है अभी कि इस पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला कि भाजपा ने अपने 10 साल के शासनकाल में 1.43 लाख सरकारी नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्च दिए, मगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वही पर्ची खर्ची से भर्तियां होंगी, मेरिट पर भर्ती नहीं होंगी। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? देखो भाई आपको पता है सभी युवा परेशान है कि भाई कांग्रेस आएगी तो जैसे इनके एमएलए जो अपकमिंग एमएलए हैं वो जो बोल रहे हैं भाई कि हम इस तरीके से 2-2 हज़ार का कोटा देंगे, भर्तियाँ करेंगे, यानी कि पर्ची खर्ची चलेगी। तो इसके जवाब में पवन खेड़ा जी ने कहा कि भाई जो भाजपा के राज में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, हम मेरिट पर भर्ती करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि भाई हम जो मेरिट पे भर्ती करेंगे और इसके लिए हम लेकर आएंगे भर्ती विधान। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा कि हम भर्ती कैसे करेंगे, पारदर्शी तरीके से कैसे होंगी, और भ्रष्टाचार कोई भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। ये सब चीज़ें हमारे भर्ती विधान के अंदर लिखा होगा। तो सबसे पहले तो भाई डाउट सभी युवाओं का यही है कि जिस तरीके से ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जिस तरीके से ये अपने चुनाव प्रचार के अंदर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई हम इसी तरीके से भर्ती करेंगे, तो सबसे पहले युवा डरा हुआ है इस चीज़ को लेके। तो पवन खेड़ा जी ने क्लियर किया है कि भाई हम भर्ती विधान लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भाई देखो अभी इसके ना हम वीडियो के लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि भाई एक्चुअल में युवा के लिए, युवा के हित में कौन सी पार्टी है, वो आपको ही खुद को एनालाइज करना है। क्योंकि आपको ही पता है भाई 2014 के बाद भर्तियां कैसे हुई हैं, किस तरीके से हुई हैं, और उससे पहले भर्तियां किस तरीके से हुई। कॉमन सेंस की बात है भाई, सबको पता होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कल जो हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या बोला है। हुड्डा साहब ने कहा कि बीजेपी ने युवाओं को दी तारीख पे तारीख, कांग्रेस देगी ज्वाइनिंग पर ज्वाइनिंग, मेरिट और पेपर के आधार पे 2 लाख पक्की भर्तियां, ये कहा है हुड्डा साहब ने। ठीक है, पूर्व सीएम हुड्डा बोले भाजपा झूठ की दुकान, हमारे घोषणा पत्रों के कॉपी, भाजपा के संरक्षण में गली गली तक पहुंचा चिट्टा और नशा, चिट्टे जैसा नशा। ठीक है भाई, तो उन्होंने ये सब बोला कि क्या हुआ कि ये आरोप प्रत्यारोप तो आपको पता चलते रहते हैं, परंतु एक्चुअली जो है ना भाई आपको पता है कि किस पार्टी से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी
यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये किस पार्टी पे डिपेंड करता है, ये आपको खुद को पता होता है। क्योंकि 2014 के बाद कितनी भर्तियां हुई हैं ये सबको पता है, और जो बच्चे लगे हैं वो गरीब घर के लगे ये भी सबको पता है। तो भी मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, ज़्यादा आपके बारे में से डिस्कस ना करते हुए, आपको मैं ठीक है भाई, तो ये सबको पता है कि भर्तियां किस सरकार के अंदर हुई हैं। और अगर आपको फेयर भर्ती मतलब पारदर्शिता तरीके से भर्ती करवानी है तो आपको किस पार्टी की तरफ जाना चाहिए, ये आपकी कॉमन सेंस पे मैं छोड़ता हूँ। और आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस राज्य में भर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं और किस राज्य में आपको भर्तियाँ कम मिली हैं, और किस राज्य में आपको भर्तियाँ जो है फेयर तरीके से हुई है। तो भी सबको पता है किस गवर्नमेंट में फेयर तरीके से भर्तियाँ हुई हैं। भाई मैं किसी गवर्नमेंट को फेवर नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भी आपको किस तरीके से भर्तियाँ करवानी है। ठीक है, तो भी आपका जो मत है, आपका जो संवैधानिक अधिकार है, आप उसका प्रयोग करें और भी वोट ज़रूर करें। और अपना चित्त जो मन तन धन से सोचें, दिमाग लगाएं कि भाई आपको किस सरकार, कौन सी सरकार जो है वो आपकी भर्तियां पूरी करवा सकती है। ठीक है, तो भी आप अपना आइडिया लगा सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं। राम राम, सभी को धन्यवाद।